नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, जम्मू एंड कश्मीर में 4 आतंकवादियों को मार गिराया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। इसके साथ साथ सांबा सेक्टर में एक टनल का भी पता लगा, जहां से संभावना ये है ये 4 आतंकवादी आए थे और इनके पास से भारी भरकम एम्यूनिशन बरामद किया गया, जैसे AK-47 राइफल्स, 29 ग्रेनेड्स, 7.5 kg RDX। सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा ये कहा जा रहा है इन आतंकवादियों का प्लान था जम्मू एंड कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हुई है उसे डिसरप्ट करना, इसके साथ साथ कोई आतंकवादी हमला करना 26/11 के मौके पर। 26/11 मतलब 2008 में जो मुंबई में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था। तो देखो, ये इंडिया के लिए बड़ी कामयाबी है। इंडिया ने ये बड़ा हमला जो है वो फोइल कर दिया है। कितना बड़ा काम सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक स्पेशल मीटिंग को चेयर किया इस हमले के बाद में, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुश्मन देश के यानी पाकिस्तान के जो ये प्रयास हैं आतंकवाद को प्रमोट करने के, उन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिसरप्ट नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं। इसके बाद देखो, एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी इंडिया ने लॉन्च किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव मतलब इंडिया में वेरियस कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनको सूचित किया गया हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला के द्वारा इस एनकाउंटर के बारे में। देखो, इसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद तो ये, कल को इंडियन आर्मी LOC पर कोई एक्शन लेती है तो विभिन्न कंट्रीज ये माने कि इंडिया का जो एक्शन है वो रिटालिएटरी है, हमने जवाब में ये एक्शन लिया है। और पाकिस्तान से इंडिया को लगातार आतंकवाद का खतरा अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार यानी इस पार टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा देखो, दूसरा मकसद ये भी है फॉरेन डिप्लोमेट्स को बताने का इस एनकाउंटर के बारे में कि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके। पाकिस्तान ने भी इंडिया के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। सारे एलिगेशंस फैब्रिकेटेड थे। तो इंडिया पाकिस्तान को एक प्रकार से बताना चाहता था, पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है दूसरे देशों के थ्रू कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो एक्शन आपके द्वारा लिया गया है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है और फरवरी 2021 में फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या फिर नहीं डाला जाए। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन से पाकिस्तान नहीं बच सकता इंडिया के खिलाफ आरोप लगा के। अगर वास्तव में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन से बचना चाहता है तो आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। ऐसा प्रेशर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर क्रिएट करना चाहता था। यह मकसद था कि दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को बताया जाए इस एनकाउंटर के बारे में और पाकिस्तान की मिस इंटेंशन के बारे में। लास्ट में कंक्लूजन के बारे में कहा जाता है, देखो, ये डबल एज स्वॉर्ड है कि दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को हम बताएंगे तो फिर इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा तो हमने डिस्कस कर लिया, नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कल को दूसरे देश इंटरेस्टेड होंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस को कम करने के लिए। फिर इंडिया चाहेगा नहीं कि किसी दूसरे देश का इंटरवेंशन हो, क्योंकि इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो बायलैटरल लेवल पे हैंडल किए जाएंगे और दूसरे देश के इंटरवेंशन को नहीं स्वीकार करता इंडिया। तो फिर इंडिया अगर सूचित कर रहा है दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को, कल को वो इंटरेस्टेड होंगे तो फिर इंडिया को ये बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, आप बीच में समझौता मत करवाइए, हम अपने आप से हैंडल कर लेंगे। और अप्रोच क्या होनी चाहिए इंडिया की? अप्रोच देखो ये होनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबल और पीसफुल इन्वायरमेंट रहे और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हुई है काफ़ी देरी के बाद, ये आसानी से चले और तेज़ी से चले, क्योंकि अभी तो सिर्फ लोकल लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस भी कंडक्ट होने चाहिए। इसके साथ साथ बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत हो, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन आतंकवादियों को मार गिराया, तो इसी प्रकार का डिफेंस हम और ज़्यादा मजबूत करें कि आतंकवादी हमला करने में कामयाब हो ही ना पाए। तो ये
हमने आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।